बुद्धा तो सब जानते। हतोई जापान के संत थे, हतोई। लाफिंग थेरेपी तो पार्क में सब बुजुर्ग लोगों को करते हुए हाँ दिखते ही। उन्होंने एक और टेक्निक बताई थी, नो माइंड मेडिटेशन। ऐसी भाषा जो हम नहीं जानते, अनर्गल उच्चारण, इसको गेम की तरह करना। अच्छा, घर में सबको बता देना है कि कर क्या रहे हैं, नहीं तो सब कहेंगे ये बागेश्वर धाम से आ गए। तो पहले बता देना है बच्चों को, जिसके बच्चे हैं, जिसके मम्मी पापा हैं, उन्हें आस पड़ोस वालों को भी। इसे कहते हैं कैथोरसिस। लाफिंग बुद्धा, हतोई जापान के संत थे, उनने एक टेक्निक क्रिएट की अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना। कैथोरसिस, नो माइंड मेडिटेशन। ऐसी भाषा, अंदर के फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रहे जो हम नहीं जानते। देखिएगा, अब करना तो नहीं मैं मान सकता हूं, अब कर पाओ, मेरे को ही देखो। अच्छा, गाली आली नहीं देनी, ऐसे कोशिश करना। किसी की सांस है, किसी को गुस्सा आ रहा नहीं, अंदर से फ्रस्ट्रेशन को बाहर फेंकना। उसका अंदर ग्रंथियां जन्म नहीं लेंगी। क्रोध भरा होता है, वो रिएक्ट करता है कमजोर पर। जब भी गुस्सा है वो बहुत दिन तक भरा रहेगा। वो आता है जब हमसे कमजोर हमें मिलता है। कमजोर का मतलब हो गया या तो उसका हमारे ऊपर बहुत अटैचमेंट हो, हमें पता होता है कि गुस्सा ही नहीं होगा, सहेगा, तो माँ बाप हो गए। बच्चा, लेकिन छोटा बच्चा, वो 5th या 4th भी वो जो कुछ कर ना सके तो उस पर चल जाएगा, यानी अपने से कमजोर पे गुस्सा निकलेगा। हम उस फ्रस्ट्रेशन को अगर पहले से निकाल देंगे, टेक्निक देखिएगा, रोज अकेले खड़े होकर के ऐसी भाषा जो हम नहीं जानते। फिर से देखिएगा, बहुत कीमती ध्यान है ये। विश्व का सबसे कीमती हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेयर के रूप में होता है, आप गूगल करके देखिएगा। नो माइंड मेडिटेशन इसका नाम है। ऐसे तो कर सकते हैं, तो सिंपल है। इसको आपको आधा घंटा या 15 मिनट, जितनी देर तक आप ये कैथोरसिस करेंगे उतनी देर तक साइलेंट होकर के बैठ जाना है या लेट जाना है। समझे आप? बैठ जाना है या लेट जाना है। जितनी देर तक आप इस विधि को, कोई छोटा सा बच्चा कोई ऐसा करके कोई दिखा लेगा कॉन्फिडेंस से, तो ये समझ में आएगा, समझ में आ गया। फ्रस्ट्रेशन को निकालना है, ऐसी लैंग्वेज जो हम नहीं जानते। जितनी देर तक हम इस प्रोसेस को करेंगे उतनी देर तक हमें उतनी ही टाइमिंग के अकॉर्डिंगली साइलेंट बैठना है, चुप रहना है, और पूरा ध्यान सेकंड स्टेप में नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। हम अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स कर रहे हैं। आप डायरी पर नोट करिए, जब आप खुश होते हैं आपकी ब्रीदिंग अलग चल रही होती है। जब आप गुस्से में आते हैं, जैसे आप देखिए आपने किसी के नंबर काट दिए गुस्से में, मान लीजिए, आप नोट करिए गुस्से में उस समय ब्रीदिंग हमारी तेज आएगी, वो नहीं आएगी जो नॉर्मली स्थिर होकर के चलती है। इसका नाम क्या है? नो माइंड मेडिटेशन। ठीक। तीसरी टेक्निक है जंपिंग मेडिटेशन। इसको घास पे ही करेंगे, फील्ड में नहीं, तो फैक्ट्री। इसको बहुत ध्यान दीजिए, इससे फायदा क्या? कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, सारे प्राणायाम में सिर्फ नॉर्मल सुबह उठ के, बिल्कुल कुछ और नहीं। जंप इतनी इसमें से कर सकते हैं, कोई टकराए नहीं। तो अगर ध्यान है, ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट करेंगे जंपिंग में।
और गहरी सांस, 2-4 गहरी सांसें। और धीरे धीरे खोलें। गर्मी ज़्यादा है तो मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ। तो इस ध्यान को 5 मिनट से 15 मिनट तक ले जाएं। एक एक बार घर पे आपको करना है, ये होमवर्क है। ये मैं कराता आपको, ये 5 घंटे का होता। ये सिर्फ गर्मी की दया है। तो 5 मिनट से 15 मिनट तक ले जाना है। फू का मतलब होता है वो जाना, सूफियों का शब्द है। लाफिंग बुद्धा के द्वारा क्रिएटिव है, हजारों साल की टेक्निक है। आप इसे सरल में रख लें, जंपिंग मेडिटेशन। ठीक, घास पे आप जंपिंग करेंगे और जंपिंग के बाद जैसे 10 मिनट आपने जंप किया तो 10 मिनट तक लेट जाना है या बैठ जाना है। अंडरस्टैंड? जंप करेंगे, फायदा थॉन नहीं निकलेगी, ये पेट नहीं निकलेगा, स्टमक बिल्कुल ठीक अंदर। दूसरी चीज स्टैमिना बढ़ेगा, गुस्सा नहीं आएगा, ब्रीदिंग बैलेंस होगी, अलग से 1 घंटा नहीं निकालना पड़ेगा। इतनी सी देर में सारा प्रोसेस बॉडी का हो जाएगा, अंगूठे से लेके नर्वस सिस्टम तक, प्रथम द्वार से मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक सारे चक्रों पे असर होगा। चक्र क्या है ये तो आप गूगल में पढ़ लेना, बहुत देर का विषय है, लेकिन हर आदमी का एक चक्र एक्टिव होता है। जनरली